राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय हो देवों के देव महादेव जी की। आइए आज हम महाशिवरात्रि के पर्व पर महादेव जी की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनते हैं। महाशिवरात्रि के संबंध में अनेक विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि आज के दिन महादेव और पार्वती जी विवाह सूत्र में बंधे थे, जबकि कुछ विद्वानों का यह मानना है कि आज ही के दिन महादेव जी ने कालकूट नाम का विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। एक अन्य मान्यता के अनुसार आज के दिन ब्रह्मांड की रचना हुई थी। भगवान शिव और माता पार्वती जी का दाम्पत्य जीवन एक आदर्श जोड़ी के रूप में माना जाता है। इसीलिए प्रत्येक अविवाहित पुरुष देवी पार्वती जी जैसी जीवन संगनी चाहता है और अविवाहित कन्याएं पति रूप में महादेव जी जैसा पति चाहती हैं। इस दिन अविवाहित पुरुष और कन्याएं दिन भर उपवास रखकर भगवान शिव और माता पार्वती जी से जीवन साथी की मनोकामना की पूर्ति के लिए उनका पूजन करती हैं। इसके अलावा विवाहित स्त्रियां सौभाग्यशाली रहने की कामना हेतु भगवान महादेव से वरदान मांगती हैं, जिसमें गृहस्थ जीवन की लंबी आयु, पति की आरोग्यता, दीर्घायु, कल्याण तथा पुत्र की कामना करती हैं। एक मत के अनुसार इस दिन भगवान शिव करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश देने वाले सूर्य के जैसे लिंग रूप में प्रकट हुए थे। इसीलिए शिवरात्रि की रात को रात्रि जागरण का विशेष फल प्राप्त होता है। शिव का अर्थ है जो नहीं है। यह सारी सृष्टि शून्य से शुरू होकर शून्य में ही समा जाती है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ शून्य है। सारी आकाश गंगाएं भी इस शून्य के सामने बिंदु मात्र है। यही शून्य भगवान शिव है। शिव में ही सब कुछ समा जाता है। शिव में ही सब कुछ जन्म लेता है। इसीलिए शिव को आदि और अंत दोनों कहा गया है। भगवान शिव गुरु और योगी दोनों हैं। आज हम सब जिस सृष्टि को जानते हैं वह सब भगवान शिव है। भगवान शिव योगी भी है और शून्य भी है। सनातन धर्म अपने अंदर द्वंद्व को समेटे हुए हैं। शिव का उच्चारण करने मात्र से ही चेतना एक एक आयाम में प्रवेश करती है। शिव में शी वर्ण शक्ति का प्रतीक है और वह ऊर्जा को संतुलित करता है। भगवान शिव और शक्ति दोनों श्रद्धा और विश्वास पर टिके हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ जब कोई भगवान शिव के श्री चरणों में शीश झुकाता है तो उसका कल्याण हो जाता है। शिव शब्द का अलग अलग अर्थ कहा गया है। शिव को कल्याण, मंगल और सुंदर कहा गया है। भगवान शिव सौम्य सर्जन और प्रलय दोनों समेटे हुए हैं। भगवान शिव शक्ति के बिना शव समान है। शिव विश्वास है। विश्वास न रहने पर ईश्वर भी पत्थर हो जाता है। शिव जी का पूजन दो रूपों में किया जाता है। एक शिव रूप में जो व्यक्त है, सगुण है, स्थूल रूप है। दूसरा भगवान शिव का दूसरा रूप लिंग रूप है। भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा सबसे अधिक की जाती है। भगवान शिव शंकर दोनों एक ही सत्ता के दो रूप हैं। महाशिवरात्रि में भगवान शिव और पार्वती जी का पूजन, काम और भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर अभिषेक रूप में पूजन अधिक होता है। भगवान शिव को भूत भावन के नाम से संबोधित किया जाता है। अर्धनारीश्वर रूप में भगवान शिव का एक रूप है। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप का अर्थ है कि पुरुष कितना भी शक्तिशाली हो, स्त्री के साथ के बिना उसका अपना कोई अर्थ नहीं। नारी शक्ति है, प्रकृति है। इसे जब तक पुरुष का साथ न मिले वह अपना अर्थ खो देती है। भगवान शिव जब शक्ति के साथ होते हैं तभी पूर्ण होते हैं और शक्ति भी जब शिव के साथ होती है तभी समर्थ मानी जाती है। भगवान शिव हमें यह शिक्षा देते हैं कि सुख के पल सब जीना चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। समुद्र मंथन से अमृत निकला, उसे पीने के लिए दानव देवता दोनों में युद्ध हुआ, परंतु समुद्र मंथन से निकले विष को किसी ने ग्रहण नहीं किया। ठीक उसी प्रकार सुख को चाहने के लिए लोग लड़कर मर जाते हैं। दुख से सब भाग रहे हैं।
भगवान शिव इतने भोले भाले हैं कि देवताओं के आग्रह पर उन्होंने विष भी ग्रहण कर लिया, इसका विचार किए बिना कि इसका परिणाम क्या होगा। उसी तरह भगवान शिव विष की तरह अपने भक्तों के सारे कष्टों को भी पी लेते हैं। भगवान शिव ने विष को कंठ में ही रोक लिया। विष को कंठ में रोक लेने से ही उनका नाम नीलकंठ पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह जंगली जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। शिकार करने पर भी वह इतना नहीं कमा पाता था कि वह अपने परिवार का ठीक ढंग से भरण पोषण कर पाता। इसलिए वह गांव के एक साहूकार से कर्ज लेता था, लेकिन वह कर्ज चुका नहीं पाता था। तब एक दिन साहूकार ने शिकारी से अपना रुपया वापस मांगा, लेकिन शिकारी साहूकार को उसका रुपया नहीं चुका पाया, तो साहूकार क्रोधित हो गया। एक दिन साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिव मठ में शिव पुराण की कथा हो रही थी, भजन कीर्तन हो रहे थे, शिव चर्चाएं हो रही थी, जिन्हें शिकारी ध्यान मग्न होकर सुन रहा था। चतुर्दशी का दिन था। सुबह से शिकारी भूखा प्यासा था, तो उसका शिवरात्रि का उपवास हो गया। शिव पुराण सुनने और महादेव जी की कथा कहानियाँ और भजन को सुनने से उसे इसका पुण्य फल प्राप्त हुआ। उसके द्वारा चतुर्दशी का व्रत करने और शिव चर्चाएं सुनने से महादेव जी शिकारी से प्रसन्न हो गए। भगवान महादेव की माया से साहूकार का हृदय परिवर्तन हो गया। तब साहूकार ने शिकारी को बंधन से मुक्त कर दिया और उससे पूछने लगा कि तुम मेरा ऋण कब चुकाओगे। शिकारी ने साहूकार से एक दिन का समय मांगा कि आप मुझे एक दिन का समय दे दीजिए, कल तक मैं आपका सारा ऋण चुका दूंगा। साहूकार ने उसे जाने दिया। शिकारी उसी समय अपने घर आया तो उसने देखा कि उसके परिवार के सभी लोग भूख से व्याकुल हो रहे थे। अपने परिवार वालों को भूख से तड़पता हुआ देखकर शिकारी उसी समय जंगल में गया। शिकार की खोज में जंगल में चला गया। शिकार खोजता खोजता वह घने वन में पहुंच गया। उस समय अंधकार हो चुका था। शिकारी ने सोचा कि मुझे आज रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वहां वह एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने का लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। तब वह एक तालाब के किनारे बैल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वीलपत्र के पेड़ के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग था जो वील पत्रों से ढका हुआ था। इस बात की जानकारी शिकारी को नहीं थी। पूरे दिन उसने भोजन नहीं खाया था, तो भूख और प्यास से वह व्याकुल था। मचान बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहने से उसका महाशिवरात्रि का उपवास हो गया और शिवलिंग पर वीलपत्र के पत्ते गिरने से उसकी पूजा हो गई। इस तरह एक प्रहर की रात्रि बीत गई। तभी एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने हिरणी को देखा तो वह धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींचने लगा कि उसके हाथ के धक्के से कुछ बील पत्र के पत्ते और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिरी। अनजाने में ही शिकारी की महाशिवरात्रि की रात्रि को प्रथम प्रहर की पूजा हो गई। आवाज सुनकर हिरणी शिकारी से बोली कि हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव होएगा। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या क्यों कर रहे हो? मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, उसके बाद तुम मुझे मार देना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी। शिकारी को हिरणी के ऊपर दया आ गई। शिकारी ने हिरणी को छोड़ दिया।
हिरनी उसी समय भागकर झाड़ियों में लुप्त हो गई। इस तरह फिर से बहुत सा समय बीत गया। थोड़ी देर के बाद एक हिरनी फिर से उधर आई। दूसरी हिरनी को देखकर शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही हिरनी पानी पीने लगी, शिकारी धनुष पर बाण चढ़ाने लगा, जिससे कुछ बिलपत्र के पत्ते और जल शिवलिंग पर जाकर गिरा, जिससे शिकारी के दूसरे प्रहर की पूजा हो गई। आवाज सुनकर दूसरी हिरनी शिकारी को देखकर डर गई और विनम्रता पूर्वक निवेदन करने लगी कि हे शिकारी, अभी अभी मैं ऋतुकाल से निवृत्त हुई हूँ। मैं कामातुर विरहिणी हूँ। अपने प्रियतम की खोज में इधर उधर भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब तक तुम मुझे छोड़ दो। शिकारी को उसके ऊपर भी दया आ गई। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। दो बार शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया। तभी रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी फिर से धनुष पर तीर चढ़ाने लगा। तभी वह हिरनी शिकारी को देखकर डर गई और शिकारी से बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। उसके बाद तुम मुझे मार देना। शिकारी उसकी बात सुनकर हंसने लगा और बोला कि मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले भी 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। घर पर मेरे बच्चे, मेरी पत्नी और बीमार माता पिता भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे। तब हिरनी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता हो रही है। इसीलिए मैं तुमसे जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत यहाँ लौट आऊंगी। हिरनी की दुख भरी बातें सुनकर शिकारी को उस हिरनी पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी छोड़ दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बिलपत्र के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगा। सुबह होने वाली थी कि तभी एक हष्ट पुष्ट स्वस्थ हिरण तालाब पर पानी पीने आया। शिकारी ने सोच लिया था कि इसका शिकार तो मैं अवश्य ही करूंगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा देखकर हिरण शिकारी से बोला कि अरे भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों और उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो तुम मुझे भी मार डालो, ताकि मुझे उनके वियोग का दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दे दिया है तो तुम मुझे भी क्षण भर का जीवन दान दे दो। मैं उनसे मिलकर तुरंत तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा हिरण को बता दी। तब हिरण ने कहा कि मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उनके ऊपर विश्वास करके उन्हें छोड़ा है, वैसे ही तुम मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। पूरे दिन भूखे रहने से उसका उपवास हो गया। पूरी रात जागने से उसका रात्रि जागरण हो गया तथा शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा हो गई। पर अनजाने में की हुई पूजन का परिणाम भी उसे तत्काल ही मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर के बाद वह हिरण सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान महादेव ने प्रसन्न होकर उसी समय उसे दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। यही वह गुह है जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता करी थी।
अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने से शिकारी को भी मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई और उसे शिवलोक का वास मिला। ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। आइए आज हम महाशिवरात्रि के दिन अमर कथा सुनेंगे। आज के दिन अमर कथा सुनने का बहुत पुण्यफल प्राप्त होता है। आइए अब हम अमर कथा सुनते हैं। पुराणों में संस्मरण है कि एक बार माता पार्वती ने बड़ी उत्सुकता के साथ बाबा श्री विश्वनाथ देवाधिदेव महादेव जी से यह प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है कि आप अमर और अजर हैं और मुझे हर जन्म में मरना पड़ता है और फिर आपको प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। जब मुझे आपकी ही प्रियतमा बनना है तो फिर मेरी यह तपस्या क्यों? आप मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों लेते हैं? और आपके कंठ में पड़ी यह नरमुंडों की माला, आपके अमर होने का कारण व रहस्य क्या है? अब देवों के देव महादेव ने पहले तो माता पार्वती जी को यह गूढ़ रहस्य बताना उचित नहीं समझा, परंतु माता पार्वती जी ने हट पकड़ ली। किसी ने सच ही कहा है, बाल हट, त्रिया हट और राज हट, जिसके आगे किसी की नहीं चली। अंत में महादेव जी को माता पार्वती को अपनी साधना की अमर कथा, जिसे हम अमरत्व की कथा के रूप में जानते हैं, इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में कही। भगवान महादेव ने माता पार्वती जी से एकांत व गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा को कोई अन्य जीव, व्यक्ति और पशु पक्षी न सुन सके, क्योंकि जो भी इस कथा को सुन लेता वह अमर हो जाता। इस कारण महादेव जी माता पार्वती जी को साथ लेकर गुप्त स्थान की ओर चल पड़े। सबसे पहले भगवान भोले ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया। इसीलिए बाबा अमरनाथ की यात्रा पहलगाम से शुरू करने का तात्पर्य और बोध होता है। आगे चलने पर महादेव जी ने अपनी जटाओं में चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा नदी को पंचतरणी में, कंठ आभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। आगे की यात्रा में अगला पड़ाव गणेश टाप पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया, जिसको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव जी ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। उसके बाद महादेव जी माता पार्वती जी को साथ लेकर गुप्त गुफा में गए। कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर प्रवेश न कर सके, अमर कथा को न सुन सके, इसलिए महादेव जी ने अपने चमत्कार से गुफा के चारों ओर आग प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव जी ने जीवन की अमर कथा माता पार्वती जी को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते माता पार्वती जी को गहरी नींद आ गई और वे गहरी नींद में सो गई, जिसका पता महादेव जी को नहीं चला। भगवान महादेव अमर कथा की कथा को सुनाते रहे। उस समय उस गुफा में दो कबूतर थे जो महादेव जी की कथा सुन रहे थे। बीच बीच में वे गुटरगू गुटरगू की आवाज निकाल रहे थे। महादेव जी को लगा कि माता पार्वती जी कथा सुन रही है और हुक्कारा ले रही है। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर कथा को पूरी सुन लिया। कथा समाप्त होने पर महादेव जी का ध्यान माता पार्वती जी की ओर गया। उन्होंने देखा कि माता पार्वती जी तो गहरी नींद में सो रही है। महादेव जी सोच में पड़ गए कि अगर पार्वती जी सो रही हैं तो फिर कथा कौन सुन रहा था। तभी महादेव जी की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी। यह देखकर महादेव जी कबूतरों पर क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए उद्यत हुए। इस पर कबूतरों ने महादेव जी से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर कथा सुन ली है और वह कथा सुनकर हम अमर हो गए हैं। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर महादेव जी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः ये कबूतर का जोड़ा अजर और अमर हो गया।
आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होता है। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई व इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा, जहाँ गुफा के अंदर भगवान शंकर बर्फ के निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। पवित्र गुफा में माता पार्वती के अलावा गणेश के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के दर्शन किए जा सकते हैं। इस पवित्र गुफा की खोज के बारे में पुराणों में भी एक कथा प्रचलित है कि एक बार एक गडरिये को एक साधु मिला, जिसने उस गडरिये को कोयले से भरी एक बोरी दी, जिसे गडरिये अपने कंधे पर लाद कर अपने घर को चल दिया। घर आकर उसने बोरी खोली तो वह आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि कोयले की बोरी अब सोने के सिक्कों में बदल चुकी थी। इसके बाद वह गडरिया साधु से मिलने व धन्यवाद देने के लिए उसी स्थान पर गया, लेकिन वहां उसे साधु नहीं मिला, बल्कि ठीक उसी जगह एक गुफा दिखाई दी। गडरिया जैसे ही उस गुफा के अंदर गया तो उसने वहां पर देखा कि भगवान भोले शंकर बर्फ के बने शिवलिंग के आकार में स्थापित थे। उसने वापस आकर सबको ये कहानी बताई और इस तरह भोले बाबा की पवित्र गुफा अमरनाथ की गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। एक बार की बात है, माता पार्वती और शंकर भगवान मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे थे। तब माता पार्वती जी ने देखा कि पृथ्वी पर बहुत लोग महादेव जी की पूजा पाठ कर रहे थे। मंदिरों और देवालयों में हर हर महादेव की गूंज उठ रही थी। आरती, यज्ञ और भजन कीर्तन और रात्रि जागरण से वातावरण गुंजायमान हो रहा था। तब माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि हे देव, पृथ्वी पर लोग आपकी कितनी पूजा पाठ करते हैं, आपको उनकी मनोकामनाएं पूरी करनी चाहिए। तब महादेव जी पार्वती जी से बोले कि हे प्रिय, ये लोग तो मात्र दिखावा करते हैं, असली भक्त तो बिरले ही हैं। परंतु पार्वती जी नहीं मानी। तब महादेव जी और पार्वती जी ने लोगों की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान शंकर ने एक कोढ़ी का वेश बनाया और माता पार्वती जी ने 16 साल की सुंदर विवाहित स्त्री का पति पत्नी का वेश बना करके मृत्युलोक में आ गए। तब भगवान ने माता पार्वती जी से कहा कि हे प्रिय, तुम्हारी नज़र में मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है? सबसे पहले तुम मुझे वहीं लेकर चलो। तब माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि हे स्वामी, मृत्युलोक में एक ग्वाला आपका सबसे बड़ा भक्त है। वह रोज आपके शिवलिंग पर गाय के दूध, दही, घी से अभिषेक करता है। तब वे ग्वाले के घर के आंगन में पहुंच गए। जब कोढ़ी व सुंदर महिला को ग्वाले ने अपने आंगन में देखा तो वह पूछने लगा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तब माता पार्वती जी ने ग्वाले से कहा कि अरे भाई, हम दूसरे गांव से आए हैं, हमारे घर वालों ने हमें निकाल दिया है। ये मेरे पति हैं जो कोढ़ से पीड़ित हैं, हमें आसरा चाहिए। भाई, मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी, बदले में आप हमें 2 समय का भोजन दे देना। हम आपके घर के आंगन में एक कोने में पड़े रहेंगे। यह सुनते ही ग्वाला तिलमिला उठा और वह क्रोधित होते हुए बोला कि अरे जाओ यहाँ से, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं, और देखो तुम्हारे पति के शरीर पर तो मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। माता पार्वती जी ने ग्वाले से बहुत विनती करी कि हे भाई, तुम तो भगवान शंकर के इतने बड़े भक्त हो, हमारे ऊपर थोड़ी सी दया तो करो। लेकिन ग्वाले ने धक्के मारकर उन्हें घर से निकाल दिया। भगवान शंकर और माता पार्वती जी जो कोढ़ी और सुंदर महिला के वेश में थे, वे वहां से आगे चल दिए। वहां से आगे जाने के बाद माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि हे स्वामी, अब मैं आपको आपके दूसरे भक्त के पास लेकर चलती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह जरूर हमारी मदद करेगा। तब वे एक बनिए के घर पहुँचे। वह बनिया भी रोज शिव मंदिर में घंटों बैठकर महादेव जी की पूजा पाठ, हवन और दान पुण्य करता था। लेकिन उस बनिए ने भी वही किया जो ग्वाले ने किया। अब माता पार्वती जी शंकर भगवान को लेकर एक अमीर सुनार के घर गई। वह सुनार भी भगवान महादेव का अभिषेक सोने चांदी के आभूषणों से करता था। लेकिन उसने भी जब देखा कि उसके घर के बाहर कोढ़ी खड़ा है जिसके शरीर पर खून रिस रहा है,
मक्खियां भिन भिना रही है। तो उसने भी नौकरों से कहकर उन्हें घर से निकाल दिया। अब तो माता पार्वती जी दुखी हो गई और वे बोली कि हे स्वामी, ये लोग पूजा पाठ हवन यज्ञ तो खूब करते हैं, फिर ये इतने कठोर और निर्दयी हृदय के क्यों हैं? ये क्यों किसी निर्बल औरत और गरीब कोड़ी की मदद नहीं करते? तब महादेव जी ने कहा कि हे प्रिय, ये सब केवल दिखावा करते हैं, सच्चे भक्त तो बिरले ही होते हैं। तब महादेव जी माता पार्वती से बोले कि हे प्रिय, अब बताओ तुम मुझे कहाँ लेकर चलोगी? तब माता पार्वती जी ने कहा कि हे स्वामी, अब मुझे कहीं नहीं जाना, ये लोग अगर ऐसे हैं तो सभी ऐसे ही निकलेंगे। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि हे प्रिय, हाथ की उंगलियां एक जैसी नहीं होती, कहीं तो पुण्य हो रहा है तभी यह दुनिया टिकी है। अगर सभी पापी होते तो ये दुनिया कब की खत्म हो जाती। हे प्रिय, चलो मैं तुम्हें मेरे सच्चे भक्त से मिलवाता हूँ। तब भगवान शंकर माता पार्वती जी को लेकर उसी गांव में एक खुमार के घर पहुँचे। वह खुमार बहुत गरीब था, मात्र एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। आंगन में उसके एक खाट बिछी थी, वहीं चाक पर वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, जिन्हें बेचकर वह अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करता था। उसे देखकर माता पार्वती जी बोली कि महाराज, मैं आपको इतने पैसे वाले अमीर लोगों के घरों में लेकर के गई, जब उन्होंने हमारी मदद नहीं करी, हमें अपने घर से निकाल दिया, तो यह गरीब खुमार हमारी क्या मदद करेंगे? और मैंने तो इसे कभी भी आपकी पूजा पाठ हवन मंत्र दान पुण्य करते हुए भी नहीं देखा। यह कैसे आपका सच्चा भक्त हो सकता है? तब भगवान शंकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। तब वे उसी कोड़ी वेश में खुमार के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही दोनों खुमार दंपति बहुत प्रसन्न हुए और आदर के साथ वे उन्हें अपनी झोपड़ी में लेकर आए, खाट पर बैठाया और छाछ रोटी खाने को दी। खुमार ने भगवान शंकर के कोढ़ को ठंडे पानी से धोया और फिर अपने अंगोछे से पोंछा, घावों पर दवाई लगाई। खुमारन माता पार्वती जी को तसल्ली देते हुए बोली कि बेटी, चिंता मत करो, तुम्हारा पति बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम दोनों जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, हम तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। माता पार्वती व महादेव जी आंखों ही आंखों में इशारा करने लगे। महादेव जी माता पार्वती जी को इशारे में कहने लगे कि देखो, यह है मेरा असली भक्त। माता पार्वती जी ने भी आंखों से ही कहा कि आप सच कहते हैं। उधर एक ही रात्रि में ग्वाले की गाय भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया। उसे बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। बनिया व सुनार का कारोबार भी ठप हो गया। उन्हें भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा। खुमार एक ही रात्रि में मालामाल हो गया। सुबह जब खुमार दंपति सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि झोपड़ी में कोई नहीं था। उनकी झोपड़ी सुंदर महल नुमा मकान में बदल चुकी थी। घर में अन्न धन के ढेर पड़े थे। जहाँ माता पार्वती जी बैठी थी वहाँ सोने चांदी की जड़ी चूंदड़ी की साड़ी मिली और जहाँ भगवान शंकर बैठे थे वहाँ कमंडल पड़ा हुआ मिला। दोनों कुमार दंपति समझ गए कि वे कोड़ी वेश में और सुंदर स्त्री वेश में कोई और नहीं, सब माता गौरा और महादेव जी थे। उस कमंडल में जिस चीज की भी इच्छा से कुमार दंपति हाथ डालकर चीज निकालते, उसमें से वही चीज निकलने लगी। कुछ ही समय में वे बहुत अमीर हो गए। पुत्र पौत्र धन वैभव सभी हो गया और वे इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद शिवलोक को प्राप्त हुए। जय हो शंकर भगवान की, जय हो माता पार्वती। एक बार की बात है, एक गांव में एक नामी महात्मा जी पहुँचे। गांव वाले सभी महात्मा जी के उपदेश सुनने पहुँचे। उसी गांव में एक आदमी था, उसने कभी कोई दान पुण्य व्रत नहीं किया था, वो ठग था। एक दिन उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि आप भी महात्मा जी के दर्शन कर आइए, बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें बताते हैं, आप भी उनको सुनकर आइए। तो एक दिन ठग महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी उसे देखते ही समझ गए कि ये इंसान कभी मंदिर की सीढ़ी भी नहीं चढ़ा होगा। ठग महात्मा जी के पास बैठ गया। ना तो उसने महात्मा जी को नमस्कार किया, ना ढोक लगाई और ना ही कोई दक्षिणा चढ़ाई। फिर भी महात्मा जी उसे देखते ही मुस्कुराए और उन्होंने पूछा, बेटा तुम यहाँ किस लिए आए हो? ठग बोला,
मेरी पत्नी ने कहा था महात्मा जी के दर्शन कराओ तो मैं आ गया। तब महात्मा जी फिर से मुस्कुराए और बोले कि तुम्हारी पत्नी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है। बेटा, क्या तुम कोई व्रत, उपवास, भजन, पूजन करते हो? तो ठग बोला, महाराज मेरे पास इन सब चीज़ों का समय नहीं है। तब महात्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम रोज शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाया करो और दीपक किया करो। लेकिन ठग ने कहा, नहीं महाराज, मेरे पास समय नहीं है। तब महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं, फिर तुम ही बताओ तुम क्या कर सकते हो? तो ठग बोला, मेरा पड़ोसी रोज शिव जी के मंदिर में दीपक करने जाता है। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि रोज उसके जलाए हुए दीपक को मंदिर में जाकर बुझाकर आ जाऊंगा। एक बार तो महात्मा जी को बहुत क्रोध आया, लेकिन उसी क्षण उन्होंने अपने क्रोध को काबू में किया और थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद महात्मा जी ने सोचा, कोई बात नहीं, इस बहाने ही सही मंदिर में भोलेनाथ जी के दर्शन तो करेगा। तब महात्मा जी ने कहा, ठीक है बेटा, तुम ऐसा ही करना, लेकिन इस नियम को तोड़ना मत। रोज ये काम करके ही तुम खाना खाया करो, नियम बना लेना। उस दिन से उस ठग ने एक नियम बना लिया। जब उसका पड़ोसी शिवजी के मंदिर में दीपक जलाकर मंदिर से बाहर निकल जाता, तब वह मंदिर में जाकर उस दीपक को बुझा देता, घर आकर खाना खा लेता और अपने काम करने लग जाता। लेकिन एक दिन जब उसका पड़ोसी दीपक करके बाहर आया, ठग मंदिर में गया तो दीपक पहले से ही बुझा हुआ था। उस दिन शिवरात्रि थी, मंदिर में बहुत भीड़ थी। उसे किसी और का दीपक बुझाने का मौका नहीं मिला। वह पूरे दिन वहीं बैठा रहा, भूखा प्यासा। शाम हो गई, रात हो गई, मंदिर में रात्रि जागरण था। वह पूरे समय दीपक बुझाने का मौका तलाश करता रहा, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला। लोगों ने समझा कि यह जागरण करने बैठा है, भगवान का भक्त है। इस तरह शिवरात्रि को उसका उपवास हो गया। इस तरह कई बरस बीत गए। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसी दिन उसके पड़ोसी की भी मृत्यु हुई। दोनों को यम के दूत नरक में ले गए। तब शिवजी के गण यमलोक में पहुंचे और यमराज से कहा, महाराज, आपके दूत गलती से इस आदमी को नरक में ले आए हैं, इसे तो स्वर्ग में जाना है। तब यमराज बोले, अरे ये तो ठग है, इसने तो पूरी उम्र गलत काम किया है, कोई दान पुण्य भी नहीं किया, न कोई पूजा पाठ की है। हाँ, आप इसके पड़ोसी को ले जा सकते हो, ये स्वर्ग में जाने का पात्र है। तब शिवजी के गण बोले, नहीं महाराज, इस ठग ने शिवजी के मंदिर में शिवरात्रि के दिन पूरे 24 घंटे भूखे प्यासे रहकर मंदिर में जागरण में पूरे टाइम रहा, इसलिए यह स्वर्ग का अधिकारी है। इसका पड़ोसी भी स्वर्ग का अधिकारी है। तो इस तरह से उस ठग ने पूरी उम्र कभी कोई पूजा पाठ नहीं की, ना कोई व्रत उपवास किया। सिर्फ एक बार जीवन में उसने शिवरात्रि को जागरण में बैठा, भूखा प्यासा रहकर उपवास हो गया, तो उसे स्वर्ग का वास मिला।